ये इस बात का बयान तो पंकज जी स्मृति ईरानी ने वायनाड में खड़े होकर ये कह दिया था कि कौन अपना परिवार बदलता है, अगर आप किसी को अपना परिवार कहते हैं तो उनको छोड़ कैसे देते हैं। ये आधार तो उन्होंने पहले भी बनाया जनता के बीच जाते हुए। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आपने बताई, अमेठी से उम्मीदवारी पर बोले केएल शर्मा। एक और बड़ी खबर इस वक्त TV9 भारतवर्ष आपको बता रहा है, अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, सवाल पर कोई जवाब दिए बिना ही वो निकल गए। आधिकारिक लिस्ट में अमेठी से केएल शर्मा की उम्मीदवारी को लेकर जिस तरीके से बड़ी खबर आ रही है, फिलहाल उनकी तरफ से क्या कहा गया सुनिए। जब मेरे को आएगा मैं बताऊंगा। प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे को आएगा सर। ये देखिए सर, ये देखिए सर, नाम आ गया, ये देखिए सर। अरे सर ऑफिशियल आ गया, ये काफी चल रहा सर आ गया, फेक नहीं है। नहीं मैं बात करूंगा जिनसे करनी है तभी तो मैं करूंगा। अभी बस इतना ही बोल दीजिए सर कि अभी भैया अभी कर रही है। प्लीज रिक्वेस्ट है। रायबरेली में स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी की उम्मीदवारी का स्वागत किया है और कहा कि रायबरेली में कांग्रेस का मजबूती से यहां पर चुनाव होगा। गांधी परिवार का कोई भी सदस्य यहां से खड़ा होगा तो वो बम्पर वोटों से जीतेगा, लगभग 5 लाख प्लस वोटों से उसकी जीत सुनिश्चित होगी। और राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अकेले दम पूरी 303 सेना से लड़ा है। बहुत बड़ी खुशहाली हम लोगों को हो रही है। जिस तरीके से भगवान श्री राम सीता जी को जीत करके लंका से अयोध्या आए थे तो कुल दीपक जलाया गया था, उसी तरीके से हम लोग खुशहाली मना रहे हैं। हम लोगों को पूर्ण विश्वास था कि गांधी परिवार का ही व्यक्ति आएगा। हमारी रायबरेली की जनता चाहे गांधी परिवार के लिए समर्पित है, चाहे राहुल गांधी, चाहे प्रियंका गांधी, हम लोगों को बहुत खुशी है। और देखिए हमारे साथ हमारे रोविंग एडिटर पंकज जी भी जुड़े हुए हैं। पंकज जी देखिए, हम लगातार देख रहे थे और सुन रहे थे, बीजेपी की तरफ से कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा था कि जो अमेठी की सीट पर 2019 में हुआ वो इस बार होगा रायबरेली की सीट पर। लेकिन यहां से इस बार अब राहुल गांधी का जाना, उधर शिफ्ट हो जाना, दिनेश सिंह जो कि उनका जिनके साथ मुकाबला है जो बीजेपी से है, अब यह मुकाबला कैसा होता हुआ नजर आएगा, थोड़ा ये आप समझाइए। देखिए 2014 में भी और 2019 में भी जब बीजेपी लहर थी, मोदी लहर था, उसके बावजूद भी सोनिया गांधी दोनों चुनाव जीती। बगल में अमेठी में भले ही राहुल गांधी स्मृति ईरानी से पिछले लोकसभा चुनाव में 55,000 वोटों से हार गए थे, लेकिन वहां रायबरेली में वोटों का अंतर जरूर कम होता रहा, लेकिन फिर भी मार्जिन बड़ा था। 1 लाख से अधिक वोटों से सोनिया गांधी जीत गई थी। और ये बात प्रमोद तिवारी जी अभी सही कह रहे थे, इंदिरा गांधी, फिर सोनिया गांधी, गांधी नेहरू परिवार से बड़ा इमोशनल कनेक्ट रहा है रायबरेली का। और दिनेश प्रताप सिंह ही पिछली बार भी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार थे, तो बीजेपी ने फिर उन्हें रिपीट किया है। राहुल गांधी की जगह बदल गई है, वो अमेठी से रायबरेली आ गए हैं। तो यहाँ मुकाबला अगर देखें हम तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के आने से कांग्रेस का संगठन बड़े ही कमजोर था, लेकिन जिस तरीके से सोनिया गांधी यहाँ से राज्यसभा चली गई और उनकी जगह राहुल आ गए तो कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है वो हाई हो गया है एक तरीके से। तो मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है रायबरेली का। अच्छा, बड़ा एक दिलचस्प सवाल ये भी है पंकज जी कि ये बताइए, भले ही अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन वो रायबरेली से लड़ रहे हैं और दोनों ये पारंपरिक सीट गांधी नेहरू परिवार की रही है। क्या राहुल गांधी का रायबरेली से ही लड़ना, क्या इसका एक असर, क्या इसका एक फर्क नजर आएगा अमेठी की सीट पर भी? कुछ वहां पर माहौल बनेगा क्या? देखिए फर्क तो होता है, लेकिन अगर गांधी नेहरू परिवार से कोई अमेठी से लड़ता तो बात और होती, क्योंकि देखिए लगातार परिवार के सदस्य एक आध मौकों को छोड़ दें तो वहां से लगातार चुनाव लड़ते रहे और खुद वो रायबरेली से लड़ रहे हैं। अब इस मौके को बीजेपी किस तरीके से वो टर्न देगी, एक स्पिन देगी, ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें शुरू हो गई हैं। और कहा जाने लगा है कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर चले गए रायबरेली की तरफ। उसका भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव होगा अमेठी के वोटरों पर, और वो किस लिहाज से आने वाले दिनों में टर्न लेता है वो चुनावी नतीजे को जरूर प्रभावित करेगा। क्योंकि हम रायबरेली को लेकर इस वक्त और राहुल गांधी की बात कर रहे हैं पंकज जी, तो मैं उस लेटर का जिक्र करना चाहूंगी जो यहाँ से सोनिया गांधी ने लिखा, और उन्होंने वो विश्वास उस लेटर के आधार पर जाहिर करने की कोशिश की थी कि मैं जानती हूं मैं मौजूद रहूं या ना रहूं, लेकिन जिस तरीके से आपने मुझे स्वीकार किया था, आने वाले वक्त में भी आप हमारा साथ देंगे। क्या वही साथ अब आप देखेंगे जहां राहुल गांधी की मौजूदगी में रायबरेली को देखते हुए जो उत्साह यहां पर कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है, उसी का नतीजा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
पंकज जी, मैं आपके पास जल्द वापस लौटती हूं और जिक्र मैं इसीलिए सोनिया गांधी के रायबरेली की जनता को लिखे गए लेटर का कर रही थी क्योंकि उसमें उन्होंने उसी पुराने नाते का जिक्र किया था कि नाता बहुत पुराना है और अपने ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह ही मिला है। लेकिन रायबरेली की जनता के बीच सोनिया गांधी के संदेश के बाद अब रायबरेली से राहुल गांधी की मौजूदगी और चुनावी मैदान में होने के आधार पर जनता के साथ उस कनेक्ट के आधार पर हम हमारे रोविंग एडिटर से बात कर रहे हैं जो हमें इस पूरी स्थिति को बेहतर तरीके से समझा रहे हैं कि किस तरीके से अमेठी और रायबरेली को देखते हुए ये ऐन वक्त पर लिए गए फैसले भी बहुत बड़ा संकेत है। अब राहुल गांधी जो अभी तक अमेठी से अपनी उम्मीदवारी के तहत स्मृति ईरानी के सामने होते थे, अब आपको बता दें वो रायबरेली से चुनावी मैदान में है। पंकज जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं यहां जिक्र कर रही थी सोनिया गांधी की उस चिट्ठी का जिसमें उन्होंने लिखा था नाता बहुत पुराना है और अब उन्होंने आखिर में भी ये बात कही थी कि मुझे गर्व है आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी बदौलत हूं और मैंने इस भरोसे को निभाने की हरदम कोशिश की है। क्या वही भरोसा आज भी रायबरेली की जनता का गांधी परिवार के साथ कायम है? वो साथ क्या राहुल गांधी को मिल पाएगा? देखिए, उसी भरोसे की डोर थामकर राहुल गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरे हैं और ये भरोसा सिर्फ सोनिया गांधी तक ही नहीं है, ये पीढ़ियों का है। इंदिरा गांधी के ज़माने से, फिरोज गांधी के ज़माने से रहा है उनका परिवार का इस इलाके से, रायबरेली से रिश्ता रहा है और कई सारी कहानियां हैं, किस्से हैं किस तरीके से लोगों को अपना माना है। तो जब अमेठी से रायबरेली शिफ्ट करने का फैसला किया तो जैसे कह रहे थे प्रमोद जी ना कि कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते, जब प्रियंका गांधी थी या फिर सोनिया गांधी थी, अब जब राहुल गांधी हैं, तो एक कह सकते हैं कि शिफ्ट हुआ है। और मार्मिक अपील जो चिट्ठी में की थी जब राज्यसभा के लिए चली गई थी और उन्होंने लोकसभा की सांसदी छोड़ दी थी सोनिया गांधी ने, तो उसी भरोसे, रिश्ते नाते और सदियों से सर ये सवाल मैंने आपसे इसलिए भी किया पंकज जी क्योंकि स्मृति ईरानी इसी को आधार बना रही है। उन्होंने तो हर बार राहुल पर तंज यही कसा है कि क्या कोई अपना परिवार बदलता है?